लोग देख रहे थे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाता है, ब्लड वहां से उठाता है और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में रोटेट करता है और वहां से माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को खींच लेता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को स्टोर किया होता है उसी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके रिएक्शन करके क्या करता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। तो ब्लड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है और लंग्स तक पहुंचाता है और फिर वही लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। आगे देखते हैं फिर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद इसी प्रोसेस में जब ये प्रोसेस होता है तो हाई बहुत ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी रिलीज करने के कारण उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा रिलीज की गई एनर्जी को सभी कोशिकाओं को तक, सभी सेल ऑर्गेनल्स तक पहुंचाना। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है? सभी सेल ऑर्गेनल्स तक माइटोकॉन्ड्रिया को पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी गोल्गी बॉडी के पास एक और काम होता है। गोल्गी बॉडी के पास एक और काम क्या होता है? गोल्गी बॉडी क्या करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है। और हम सब जानते हैं, अभी हम लोग ग्लैंड में उस पढ़ेंगे, बीच हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, तो उसमें देखेंगे हार्मोन्स का काम क्या होता है। हमारे शरीर में जो भी बदलाव आता है वो किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। और उसको सेल में कौन सिक्रेट करता है? सेल में गोल्गी बॉडी सिक्रेट करता है। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे वॉक्यूल्स का। वॉक्यूल्स का काम क्या होता है? दोस्त देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी चीज है वॉक्यूल्स, समझिएगा इस बात को। हम सब जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है? वाटर है। इसके बावजूद भी जब कोई हमें चाकू मारता है तो हमारे शरीर से क्या निकलना चाहिए? वाटर। लेकिन क्या निकलता है? ब्लड। क्या निकलता है? ब्लड। हम लोग कहते भी हैं, डायलॉग भी मारते हैं, मूवीज में डायलॉग मारते हैं, क्या आपके शरीर में खून नहीं पानी? तो कहो हाँ पानी, 70% पानी। लेकिन उसके बावजूद भी पानी ना निकल, क्या निकलता है? खून। तो पानी जाता कहाँ है? 70%। या देखो आप सोचिएगा कोई एक बाल्टी पानी पी लो और आपको लगे कि अरे बाप रे उसका पेट बाहर आ जाएगा, एक बाल्टी पानी पी लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि इसी वॉक्यूल्स में वाटर स्टोर होता है। अगर 1% वॉक्यूल्स में वाटर की कमी हो जाए तो इंसान को प्यास लगती है, 3% की कमी हो जाए बहुत तेज प्यास लगी। लेकिन अगर 10% वाटर की कमी हो जाए तो इंसान या प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अगर आप बात करें इसकी कंपेयर में पेड़ पौधों के वॉक्यूल्स के, तो पेड़ पौधों के वॉक्यूल्स काफी बड़े होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जंतुओं की कंपेयर में ज्यादा वाटर को स्टोर करते हैं, ज्यादा वाटर को संचित करते हैं। और साथ ही साथ पेड़ पौधों के वॉक्यूल्स में एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। पेड़ पौधों का हरा रंग छोड़ करके पीला होना, नीला होना, गुलाबी होना, फूलों का रंग बैगनी, फूलों का रंग गुलाबी होना, बैगन का रंग बैगनी होना, किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। इंसानों के वॉक्यूल्स में एंथ्रोसाइनिन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? अरे भैया दो ही तो कलर बना, एक सफेद, एक गोरा, एक काला, जिसके चक्कर में पूरे विश्व में इतिहास रच उठे। सोचिए अगर बहुत ज्यादा कलर बना दिए जाते तो क्या होता? लड़के कहते गुलाबी वाली मेरी, पीली वाली तेरी, बैंगनी वाली उसकी। दिक्कत आती कि नहीं आती? और साथ ही साथ सोचिए अगर वॉक्यूल्स में एंथ्रोसाइनिन डाल दिया जाता तो लड़कियां क्या कहती? पापा इसी कलर में कोई दूसरा दिखाओ, मुझे पिंक पसंद, मुझे पिंक वाला लड़का चाहिए। इसलिए भगवान ने वॉक्यूल से, इंसानों के वॉक्यूल से एंथ्रोसाइनिन नहीं डाला। एक बार डाला था भगवान कृष्ण वाले में, कन्हैया वाले में, ब्लू कलर, हंगामा हो गया। फिर आते हैं हम लोग सेंट्रोसोम के पास। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। जैसे एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल से डिवाइड होकर बहुत सारे सेल। तो कभी कभी सेंट्रोसोम क्या होता है? अपने लिमिट से ज्यादा सेल डिवीजन करने लगता है, अपने लिमिट से ज्यादा सेल बनाने लगता है, जो कि कैंसर का कारण होता है। तो आप सीधा सीधा जान सकते हैं सेंट्रोसोम के बाद, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा लीवर की कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर लीवर में चोट लगे तो लीवर क्या होता है? खुद को मेंटेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेंट्रोसोम की संख्या, उसकी कोशिकाओं में सेंट्रोसोम की कोशिका सबसे अधिक होती है। जबकि न्यूरॉन में, ब्रेन के मस्तिष्क में न्यूरॉन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम की मात्रा ना के बराबर होती है, यानी कि नहीं होती। एक उसी में होता है ग्लियल सेल, उसमें पाया जाता है, लेकिन न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। और सेंट्रोसोम न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। इसीलिए अगर किसी के ब्रेन में चोट लग जाए तो वो पहले के जैसा नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। इसके बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो तेरे नाम, आप देख सकते हैं गजनी मूवी, उसमें अच्छे से दिखाया गया कि इंसान के सर पे चोट लगने के बाद वो पुनः उस स्थिति में नहीं आता। इसलिए भगवान ने एक हेलमेट बना के भेजा और दूसरा हेलमेट सरकार पहनाता है। एक बार पहले मुझे भी बाइक चलाते समय हेलमेट पहन के चलाने बड़ी दिक्कत होती थी।
फिर क्या 500 का चालान कटा, अब दिक्कत नहीं होती। इसलिए बता दे रहे हैं, जिससे आप कोई भी वाहन चलाए तो हेलमेट पहने बिना मत चलाइए। आगे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम क्या है भाई, कोशिकाओं को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। क्या करता है, ये कोशिकाओं को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। ये दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं को स्ट्रक्चर देने का काम करता है, इसीलिए इसको स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिकाओं का कंकाल तंत्र कहते हैं। जबकि दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम राइबोसोम के नाम से आते हैं। यह शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। हम जो इतने से इतने बड़े हो गए, उसका कारण कौन है, उसका कारण प्रोटीन। उसका कारण कौन है, उसका कारण प्रोटीन। और आप देख सकते हो राइबोसोम में क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। राइबोसोम में कौन क्या पाया जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सब एक मेम्ब्रेन में, एक प्लास्टिक, एक पॉलीथीन में पैक है, झिल्ली में पैक है, जबकि राइबोसोम के ऊपर कोई झिल्ली नहीं लगी। इस वजह से नहीं लगी क्योंकि राइबोसोम जितना ज्यादा प्रोटीन का निर्माण करेगा उतना ज्यादा शरीर की वृद्धि होगी। जो ये कोशिकाओं की झिल्ली बनी है, जो ये कोशिका झिल्ली बनी है, सेल मेम्ब्रेन बनी, ये भी किसका बना हुआ है, राइबोसोम से निकले हुए प्रोटीन से बना हुआ है। राइबोसोम के बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास क्या होता है, लाइसोसोम के पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो मरी हुई कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। जैसे कोई लोग चोट लग जाता है ना, तो यहाँ पे काला वाला हो जाता है। तो जब ये काला हो जाता है मतलब कि यहाँ की कोशिकाएं मर जाती है, तो इस मरी हुई कोशिका को नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कैसे नष्ट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। उसी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को उसके ऊपर छिड़क देता है, और जब वो छिड़क देता है तो मरी हुई कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर सेंट्रोसोम क्या करता है, वहां पर नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लाइसोसोम हमारे ब्लड के आरबीसी में नहीं पाया जाता, जबकि आरबीसी 120 दिनों में मर जाता है। इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि आरबीसी फ्लोइंग होता है और आरबीसी फ्लो करता है। अगर सोचो कि मरी कोशिका को अगर ये लाइसोसोम मारने जाएगा तो क्या होगा, कोशिकाएं आगे निकल जाएंगी, मरी कोशिका से पता चला जीवित कोशिका को मार देगा। इसीलिए लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता, बस उसके लिए एक अलग सा अंग यहाँ पे पाया जाता है, प्लीहर जिसे कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में, जो आरबीसी को दफन करने का काम करता है। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या है, इन सभी को मॉनिटरिंग करने का काम, इन सभी को आदेश देने का काम किसका है, इन सभी को आदेश देने का न्यूक्लियस है। और साथ ही साथ न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती है, एक होता है क्रोमोसोम, दूसरा होता है डीएनए। डीएनए हम सब जानते हैं, ये क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिकता के लक्षण को लेके जाता है, कैरी करता है। जैसे आप सोचो कि अगर एक कुत्ते का बच्चा पैदा हो और सोचो कि आप उसको अपने पास में रखो और वो आपकी तरफ बोलने लगे, तो नहीं बोलेगा, वो भौंकेगा। हाँ, वो बात है कि हम लोग भी भौंकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भौंकेगा, वो बोलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि डीएनए क्या करेगा, उसके पापा, उसके दादा, उसके सबकी क्वालिटी को उसके अंदर पहुंचाता रहता है। और दूसरी चीज ये क्या करेगा, सबको आदेश देने का काम करेगा। यही न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करो। ये न्यूक्लियस कहता है गोल्गी बॉडी से, गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाई गई एनर्जी को सबके पास तक पहुंचाओ। यही ग्लूकोज से कहता है वाटर स्टोर करो। यही सेंट्रोसोम से कहता है कोशिका बनाओ। यही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहता है स्ट्रक्चर दो। यही राइबोसोम से कहता है प्रोटीन का निर्माण करो। यही राइबोसोम से कहता है ओ मर गया साला, उसको जाओ खत्म कर दो। ये क्या करता है न्यूक्लियस, क्या करता है, सबको ऑर्डर देने का काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, सबको ऑर्डर देने का काम करता है। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही, चलिए इसके आगे हम कैरी करेंगे टिश्यू चैप्टर को, बस यहाँ पे एक झलक दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल पुराना होता जाएगा वैसे वैसे कोर्सेस और अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। हमें देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।